श्रीमद् भगवत गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों के जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए विचारों को हम आपके लिए लाए हैं। ये आपके वर्तमान भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है पर झूठा साबित नहीं किया जा सकता। और ये शरीर जो किराए के घर की बाती है, जहाँ हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जिसे होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानी बढ़ाने के समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बड़ी गलतफहमी है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच ही गलतफहमी को जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी भी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच नरक जाने के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्याएं और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। आगे का वीडियो देखने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाले मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालच मन में से निकाल कर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल की प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त ही नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका व आदतें वैसी ही बनेगी जिस तरह के माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वह देखता है, सुनता है और समझता है।
जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल की उम्मीद से अधिक मिलता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की उम्मीद से कर्म करता है और जब उसे फल प्राप्त नहीं होता तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाला दुखों और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना या बुरा बोलना अपने धर्म और कर्तव्य के पालन न करने वाले मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कर्म अच्छा हो तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हो तो दंड भी मिलेगा। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान की घटना व परिणाम को देख सकता हूँ। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीज़ें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार दिए की रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार से जब सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखकर आप उन्हें याद करोगे तो आपकी मदद अवश्य करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, ये आपकी आस्था व विश्वास पर निर्भर करता है। किसी का भला करके एहसान न जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान न करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो ईश्वर होता है। आप तो मात्र एक जरिया कठपुतली है। क्रोध करना व्यर्थ है। मन में शंकाओं को जन्म न दे। ये शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती है, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करेगा तो कर्म व समय उसका हिसाब खुद करेगा। उपकार की बजाय परोपकार करे व चिंता की बजाय चिंतन करे। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा ये मन आपका शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन श्रेष्ठ हो जाए। एक ही मनुष्य की सदैव मदद न करे जब तक कि वो स्वयं काबिल न हो जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नज़र आएंगे जैसे तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपने मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है। किसी भी वस्तु, जीव, मनुष्य से अधिक लगाव एक दिन दुख का कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश हो। लोगों की बात पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।
किस बात को लेकर परेशान हो। कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे अधिक प्रिय है, न कम प्रिय। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न ही कोई मार सकता है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसे मनुष्य पर सुख दुख, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।